भारत में एक ऐसा ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था जिसमें पूरी की पूरी ट्रेन समुद्र में समा गई थी और सुबह तक रेलवे स्टेशन का नामो निशान तक मिट गया था। ये था पम्बन धनुषकोडी ट्रेन एक्सीडेंट, जो सबसे दर्दनाक ट्रेन एक्सीडेंट था। हाय, मेरा नाम श्रीकांत है और आज की कहानी है पम्बन ट्रेन एक्सीडेंट, एक दर्दनाक दुर्घटना की कहानी। पम्बन पुल, जो तमिलनाडु के रामेश्वरम में स्थित है, एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण पुल है। यह पुल 2.3 किलोमीटर लंबा है और रामेश्वरम द्वीप को भूमि से जोड़ता है। लेकिन 1964 में इस पुल पे एक दर्दनाक दुर्घटना हुई जिसने कई जिंदगियों को बदल दिया था। पम्बन पुल 1914 में बनाया गया था। तब से यह पुल रामेश्वरम और मुख्य भूमि के बीच एक महत्वपूर्ण संपर्क स्थान रहा है। यह पुल न केवल यात्रियों के लिए बल्कि मालवाहक गाड़ियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण मार्ग है। भारत के इतिहास में 22 दिसंबर 1964 का दिन सबसे बुरे दिनों में से एक है। उस दिन तमिलनाडु के रामेश्वरम के पास धनुषकोडी रेलवे स्टेशन पर सामान्य दिनों की तरह यात्री आ जा रहे थे। शाम को तूफान की चेतावनी दे दी गई थी। वैसे समुद्र के आसपास वाले इलाके में तूफान तो आम बात माने जाते हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि ये तूफान इतनी जल्दी तबाही मचा देगा कि उसके बारे में जानकर लोगों की रूह कांप जाएगी। दुर्घटना की रात मौसम बेहद खराब था। तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हो रही थी। चारों तरफ घनघोर अंधेरा छाया हुआ था। दरअसल ठीक इसी समय ट्रेन नंबर 653 भीषण हादसे की ओर बढ़ रही थी। श्रीलंका से 22 दिसंबर 1964 को उठा चक्रवाती तूफान 110 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से धनुषकोडी की तरफ बढ़ रहा था। पम्बन आइलैंड से टकराने के बाद इसकी रफ्तार 280 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई थी। इसी दौरान हर दिन की तरह ट्रेन नंबर 653 पम्बन रेलवे स्टेशन से धनुषकोडी स्टेशन के लिए निकली। ये पैसेंजर ट्रेन रात 11:55 पर धनुषकोडी से कुछ किलोमीटर दूरी पर ही थी। मौसम बेहद खराब होने के कारण सिग्नल खराब हो गए थे। जब सिग्नल नहीं मिला तो लोको पायलट ने ट्रेन को धनुषकोडी रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूरी पर रोक दिया। लोको पायलट काफी देर तक सिग्नल का इंतजार करता रहा। जब सिग्नल नहीं मिला तो लोको पायलट ने जोखिम उठाकर यात्रियों को मंजिल तक पहुंचाने का साहसी फैसला किया। उसने भयंकर तूफान के बीच ट्रेन को आगे बढ़ा दिया। चक्रवाती तूफान और भारी बारिश के बीच ट्रेन नंबर 653 समुद्र के ऊपर बने पम्बन ब्रिज से गुजर रही थी। लोको पायलट ने तूफान के कारण ट्रेन की स्पीड बहुत कम ही रखी थी। तभी लहरें इतनी तेज हो गई थी कि ट्रेन पर काबू करना असंभव हो गया। तूफान की तीव्र गति और समुद्र की लहरें पुल की संरचना को कमजोर कर दिया, जिससे यह हादसा हुआ। पुल की संरचना में कमियां भी एक कारण थी। पुल की मरम्मत का काम ठीक ढंग से नहीं किया था, जिससे पुल कमजोर हो गया। इस हादसे में कई लोगों की जान गई और कई घायल हुए। हादसे के बाद पुल की मरम्मत का काम शुरू हुआ और पुल को फिर से खोल दिया गया। अगर आप रामेश्वरम से राम सेतु की तरफ बढ़ेंगे तो रास्ते में आपको कई किलोमीटर में फैला वीरान सा खंडर दिखेगा। ये खंडर उस दिन हुई भीषण तबाही की दर्दनाक कहानी को बयां करते हैं। इंडियन रेलवे के इतिहास में इस ट्रेन हादसे को सबसे दर्दनाक और बड़ी दुर्घटना के तौर पर याद किया जाता है। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब